मिसलेनियस टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। हम कुछ मिसलेनियस टाइप्स डेरिवेटिव्स के डिस्कस करेंगे। पहला है टाइप 1, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। मतलब अभी तक हमने किया लाइक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू वाई। हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते आए हैं। लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से पढ़ता हूं और पहले पार्ट को मैं अगर एज्यूम कर लेता हूं u, इस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने u मान लिया और tan इनवर्स x को मैंने अगर v मान लिया। अब इसको फिर से रीड करते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी कि du डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ v, ये मुझे फाइंड करना होगा। अब u मैंने ये एज्यूम किया, सॉल्यूशन किस तरह से होगा, लेट u इज दिस वन एंड v इज दिस वन। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, du बाई dv कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये एक तरह का पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया है, du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। मतलब मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अब मैं अगर du बाई dx करता हूं, u एक अलग से ले लिया, लेट u बी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx log का डेरिवेटिव, log के अंदर जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, चेन रूल करना पड़ेगा। अभी log का किया गया, अब log के अंदर वाले पार्ट का करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह से अब v का डेरिवेटिव करते हैं, v इज एज्यूम्ड टू बी tan इनवर्स ऑफ x, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, dv बाई dx इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ये यूज कर सकते हैं, हेंस वी कैन से du बाई dv यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज, फर्स्ट आंसर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या, 2x। सो 2x इज फाइनल आंसर। सिमिलरली और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 48 है, सॉल्व एग्जाम्पल है। यहां भी हम यही करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को u ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट को v ले लेते हैं। लेट u बी, इस तरह से लिखना नहीं, ये आपको समझाने के लिए बताया है, हम लिखेंगे लेट u बी साइन स्क्वायर एक्स एंड v बी e रेज टू द पावर cos x। सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो गया 2 साइन x, पहले पावर का किया, आउटर चीज पावर है, उसके बाद साइन x का किया cos x। अब v का डेरिवेटिव करते हैं, dv बाई dx, e रेज टू द पावर फंक्शन जो भी है ex का तो ex ही होता है, लेकिन यहां x की जगह पर cos x है तो चेन रूल से किया जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v इज du by dv du by dx divided by dv by dx, du by dx divided by dv by dx। दोनों को डिवाइड किया तो sin x से sin x कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 2 cos x अपॉन e रेज टू द पावर cos x विद माइनस साइन, माइनस यहां लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन देख चुके हैं, पहले कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अगर u और v लेकर सीधा चेन रूल लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ x का, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है। इसको अगर मैं u लेता हूं तो यहां पर आप देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टर्म से हमें एक हिंट मिलता है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय टेकिंग एक्स स्क्वायर एज tan थीटा।
u मैंने लिया है tan इनवर्स ऑफ दिस और x को मैं पुट कर रहा हूं tan थीटा। सब्स्टिट्यूशंस को याद कीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराया गया है आपको कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें tan थीटा लेना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो sin थीटा लेते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो sec थीटा लेते। तो ये हो गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये वैसे सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आउट ऑफ रूट इज सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। जब ये सेक थीटा आएगा उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया साइन और कॉस में 1 अपॉन कॉस माइनस 1, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये फॉर्म आ जाती है। 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाता है tan थीटा बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई होकर आया है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। फाइनली इट इज थीटा बाय 2 और थीटा क्या था, यहां से देखें जो हमने एज्यूम किया है थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x। सो ये हो गया है हाफ tan इनवर्स ऑफ x। ये u आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमें करना है du बाय dx और dv बाय dx। du बाय dv फाइंड करना था, जिसका कि आंसर होगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx। du बाय dx को अलग से करते हैं, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन टूल नहीं लगेगा, ये डिनोमिनेटर के अंदर जो देख रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता है तो कोई प्रोडक्ट टूल या क्वेश्चन टूल नहीं लगता, कांस्टेंट रिमेन्स एज इट इज, वो वहीं रहता है। तो ये 1/2 एज इट इज रहा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया। ये जो पार्ट था जिसको हम v एज्यूम करेंगे, दिस इज डायरेक्टली इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इसको मैं v एज्यूम करके 2 tan इनवर्स x लेता हूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने दोनों को अलग अलग करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट डिवाइड में लिख दिया है। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, फाइनली आंसर आ जाता है 1/4। तो ये एक टाइप हुआ जो कि पैरामीट्रिक से मिलता जुलता है। यहाँ एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना होता है। नाउ सेकेंड टाइप इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x अलग y अलग, t पैरामीटर है यहाँ पर, और हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पैरामीट्रिक फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ dy बाय dx फाइंड किया था। हम dx बाय dt करते हैं, dy बाय dt करते हैं, और फिर dy बाय dt को dx बाय dt से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर डबल डेरिवेटिव आ गया तो थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है देख लेते हैं। पहले हम करते हैं dx बाय dt, फर्स्ट डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही है। dx बाय dt साइन t का डेरिवेटिव cos t, y का डिफरेंशिएशन किया, dy बाय dt cos 2t है, यहाँ पर cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन 2t है तो चेन रूल लगेगा, 2 और साथ में आ गया। अब हमें करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, सो dy बाय dx, पैरामीट्रिक में हम करते आए हैं dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। हम ये कह सकते हैं dt dt कैंसिल, तो dy बाय dx बचता है। तो ये आ गया है माइनस का, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं 2 साइन t cos t। ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 2 साइन t। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है dy बाय dx, लेकिन हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं अगेन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसी की फॉर्म है।
यानी कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, -2 sin t का। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दिस इक्वल्स टू आंसर लिख सकते हैं, जो कि मैं अब लिखने जा रहा हूं। ये 2 स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। -2 sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, -2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहा, ये आ चुका है। बहुत से बच्चे यहीं पर लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें डिफरेंस यही है कि ये यहां खत्म नहीं होता, चेन रूल भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और फंक्शन है t की फॉर्म में। जैसे हम पैरामीटर इम्प्लिसिट फॉर्म में करते हैं y वाले टाइप का, तो dy/dx लगाते आए हैं, ऐसे ही यहाँ t का फंक्शन है, t वेरिएबल है और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साथ में dt/dx आना जरूरी है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन है t की टर्म्स में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया, लेकिन जो t है उसका फिर से डेरिवेटिव करना होगा dt/dx, जैसे हम y वाली टर्म का करते आए हैं। जब हम y का करते हैं, मान लीजिए यह cos y होता तो हम क्या करते, cos y होता तो sin y इंटू dy/dx करते हैं। सेम ऐसे यहां पर किया गया, t का फंक्शन है तो dt/dx आ गया। ये फाइनल आंसर अभी नहीं आया है, क्योंकि dt/dx भी हमें पुट करना होगा। dt/dx यहां से मिलेगा, ये dx/dt है cos t, तो dt/dx क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ये cos t है तो 1/cos t हो जाएगा। तो यहां पर अब ये आंसर आ जाता है -2 cos t इंटू dt/dx की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 1/cos t है। cos से cos कैंसिल हो गया है, तो हम कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज -2। जरूरी नहीं है हर बार ये कैंसिल होगा, बट एक यहां कैंसिल हो रहा है, -2 इज आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का ही मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। x गिवन है, y गिवन है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले किया dx/dt, a कांस्टेंट cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t और sin t का प्रोडक्ट टूल, t का डेरिवेटिव 1, sin t एज इट इज प्लस t एज इट इज, sin t को किया तो cos t आ गया, sin से sin कैंसिल्ड, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है a t cos t। अब हम करने जा रहे हैं y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dy/dt, a sin t का डेरिवेटिव cos t, sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस t cos t, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, माइनस बाहर रखा, t cos t में प्रोडक्ट टूल, t का किया 1, cos t एज इट इज, माइनस वैसे प्लस आता है लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस में, t एज इट इज, चलिए ऐसे लिख देते हैं, प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin t। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया, cos से cos कट रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया है a t sin t, dy/dt at sin t, dx/dt at cos t। Now we can find dy/dx. dy/dx is dy/dt divided by dx/dt। इसको डिवाइड किया गया तो ये हो गया 80 sin t अपॉन 80 cos t, 80 कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos दैट इज tan t। अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव d² y बाय dx²। तो ये होता है tan t का डेरिवेटिव, हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ tan t का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर ऑफ t sec² थीटा इंटू dt/dx। अब dt/dx क्या है, dx/dt का रेसिप्रोकल, यानी कि ये है sec² t इंटू 1/a t और cos t। इस cos को ऊपर ले आते हैं, sec t बन जाएगा, तो फाइनली आंसर इज 1/a t इंटू sec³ t। तो ये एक फाइनल आंसर आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर कर देते हैं, वो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, इस dx/dt को ही फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dt को ही फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते, यानी कि मैं dx/dt को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं t की टर्म्स में, तो देखिए क्या बन जाएगा,
डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dt ये बन जाता है d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। और अगर मैं dy बाय dt को कर देता हूं t के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव, तो ये बन जाता है d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर। अब अगर इन दोनों आंसर्स को डिवाइड किया जाए तो क्या आ रहा है, तो आता है d स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर एक्स। हम देखें क्या ये इक्वल है d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर के? बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना, कभी आप ये सोचे कि शॉर्टकट ना हो जाए कि हम इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर दें, इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर दें यहीं पर टी के रेस्पेक्ट में और फिर डिवाइड कर दें। ऐसा करेंगे तो डबल डेरिवेटिव नहीं होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, कुछ और ही आ जाएगा। हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यही अप्रोच रखनी होगी। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ टी, फिर सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ टी, एक्स का किया वाई का किया, डिवाइड करके पहले डी वाई बाई डी एक्स ले आएंगे, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। यहाँ डी टी बाई डी एक्स लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तभी ये डेरिवेटिव आएगा। ये हुआ सेकंड टाइप in which we have to find second order derivative of parametric form. Type 3 is differentiation of infinite series. आपको एक क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में भी मिल सकता है। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इफ दिस इज क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड dy by dx y equals to x raised to the power x raised to the power x and so on up to infinite। ये इनफाइनाइट तक पावर चलती जा रही है। इस सीरीज को समझिए। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये कहीं तक भी जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, हमें इसका कोई एंड पॉइंट नहीं पता। इस इनफाइनाइट सीरीज में से, चेन में से, अगर मैं इस x नीचे वाले x को हटा लेता हूं, मैंने इसको हाइड कर लिया, तो बाकी के जो फंक्शंस बचे हैं क्या वो इनफाइनाइट में कुछ कमी आई है? नहीं। इनफाइनाइट में से अगर हम एक टर्म हटा लें, दो टर्म हटा लें, इस सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर मैंने यहां से इस x को हाइड किया तो भी ये क्या है, तो भी ये y ही है। यानी कि इस y के सीरीज में से अगर मैं इस एक x को, एक टर्म को छोड़ देता हूं, बाकी टर्म को अगर मैं, मान लो मैंने इस x को नहीं लिखा, इसके अलावा मैं लिखता हूं, पावर वाली टर्म लिख रहा हूं, तो ये क्या है? इनफाइनाइट। क्या इसमें कुछ x कम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस बिना x के टर्म के सिर्फ पावर को लिख रहे हैं। अब इसको देखूं, ये क्या है? ये भी तो y ही है, ये भी y है। यानी कि अब इसके सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म थी y इक्वल टू दिस होल थिंग, मैं इसे लिख सकता हूं x रेज टू द पावर y। इससे फायदा क्या हुआ? इनफाइनाइट सीरीज खत्म हो गया, मैं इसको y की टर्म्स में ले आया। अब ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया है ऑर्डिनरी। मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, लेकिन ध्यान दें ये तो वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, लॉग के बिना हो नहीं सकता। सो अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग x रेज टू द पावर y, पावर आगे आ जाती है y लॉग x। तो अभी किया अप्लाइंग, अब कर रहे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, y का किया गया dy बाय dx लॉग x एज इट इज प्लस y एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x। dy बाय dx की ये दो टर्म है, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। dy बाय dx कॉमन इक्वल्स टू आ गया है y बाय x। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और dy बाय dx की वैल्यू लिख सकते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये होगा 1 माइनस वाई लॉग x, जो कि डिनोमिनेटर में आने वाला है, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x, और जो डिनोमिनेटर का y है वो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां रूट साइन एक्स के अंदर फिर रूट साइन एक्स, फिर रूट साइन एक्स अप टू इनफाइनाइट है। यहां भी अगर मैं इस एक साइन एक्स को हटा देता हूं तो बाकी के जो अंदर वाला रूट है ये भी पूरा y ही तो है। अगर मैं इसको अलग से लिखता हूं तो ये क्या है? ये y। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं y इक्वल्स टू रूट, एक पहली टर्म हमें छोड़ देनी है, बाकी की पूरी चेन को y लिख देना है। ये आ गया। यहां कोई पावर रेज टू द पावर फंक्शन, रेज टू द पावर फंक्शन नहीं है, तो हम इसको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। ये y एंगल का पार्ट नहीं है, अलग है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर का करेंगे तो 2y
यहां मैंने किया है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मैंने पहले भी नहीं लिखा था, वैसे लिखना होता है हर बार जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स एक तरफ ले आते हैं एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, एलसीएम भी नहीं लेना है, ये टर्म सिर्फ यहां आ गई है, dy बाई डी एक्स कॉमन इक्वल्स टू cos x. So we can write dy by dx is cos x divided by 2y minus 1. इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, y e रेज टू द पावर x प्लस फिर e रेज टू द पावर x फिर प्लस e रेज टू द पावर x। यहां पर रिपीटिशन हो रहा है e रेज टू द पावर x का, ex फंक्शन का, उसके बाद प्लस आया है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस y, इसके बाद सीरीज स्टार्ट हुआ, ये आ गया है। अब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को देखें, रूट एक्स रिपीट होता जा रहा है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू रूट एक्स होल रेज टू द पावर y। इस पार्ट को देखें तो ये होगा y इक्वल्स टू साइन एक्स होल रेज टू द पावर y। ये लॉग मेथड से होगा, ये भी लॉग से होगा, यहां लॉग जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लॉग लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 4 इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड। कुछ क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही होते हैं मान लीजिए, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये वैसे तो एनसीईआरटी मिसलेनियस चैप्टर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर 5 में, लेकिन ये सेम क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी था, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10 भी था। अभी यहाँ चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलेनियस का, यहां पर डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के लिए भी था, प्रूव करने के लिए था, प्रूव दैट दिस होल इक्वल्स टू x बाई 2। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे ये अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं tan इनवर्स की फॉर्म में, ये क्वेश्चन भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं। अब वही सारे क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने किए हैं, वो सब क्वेश्चन अब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट अभी डेरिवेटिव नहीं करना है, कोई चेन रूल नहीं लगाना है, पहले हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशंस किए हैं वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। इसीलिए ये टाइप मैंने बनाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, वो क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड हैं। अब इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन क्या है वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो पहले डिस्कस हो चुका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये पूरा आंसर मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां तक आपको करके दिखाना होगा दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू x बाय 2। कैसे आया वो हम प्रूव कर चुके हैं, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, पहले समझिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो जब ये पूरा सिंप्लीफाई होकर हम x बाय 2 ले आए हैं, अब इसके बाद डेरिवेटिव सिर्फ एक ही स्टेप का रह जाता है। डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 इज 1 बाय 2। 2 कांस्टेंट है, डिवीजन में है, एज इट इज रहेगा। 2 मल्टीप्लाई में होता तो भी एज इट इज रहता, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगने वाला। x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 इज आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डेरिवेटिव बहुत सिंपल स्टेप है, एक ही स्टेप होगा, लेकिन उससे पहले के स्टेप हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज टेस्ट के होंगे, वहां हमारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारा सिंप्लीफाई होने के बाद आता है π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर इसको अगर साइन इनवर्स में ले आए π/2 कॉमन लेने के बाद, तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0 माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन रूट, जो भी अंदर है उसका स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का किया गया चेन रूल से 2x। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल्ड, और आप इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा ये हाफ भी हो गया। अगर हम इस टाइप से डायरेक्ट करते हैं, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स किया गया, हाफ ऑलरेडी था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहां ऑलरेडी है, तो x टू द पावर 4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का किया चेन रूल से 2x, 2 से 2 कैंसिल्ड। सो व्हाट इज फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज 1 अपॉन रूट, सॉरी x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4।
तो कहने का मतलब यह है आपको पुराने सिंप्लीफिकेशन ही मेथड्स यूज करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखें अब। y इक्वल्स टू दिस वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। आपको याद होगा ये क्वेश्चन भी हम एनसीईआरटी का है, सॉल्व एग्जाम्पल है, पहले भी कर चुके हैं। यहां 1 लाना होता है, b cos x से डिवाइड करेंगे और जब इसको b cos x से डिवाइड किया जाएगा तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ रहा है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 है चैप्टर 2 में। y सॉल्व होकर आता है tan इनवर्स ऑफ a बाय b माइनस x। मतलब इसके जो 3-4 स्टेप है वो आपको करके दिखाने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से। अब ये y आ गया सिंपल फॉर्म में। अब dy बाय dx एक छोटा सा स्टेप रह जाता है। dy बाय dx ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कांस्टेंट इज 0 माइनस 1। फाइनली आंसर इज -1। tan इनवर्स ऑफ a बाई b में कोई इनवर्स का फॉर्मूला मत लगा देना गलती से, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा। x का डेरिवेटिव 1, फाइनली आंसर इज -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 ये टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करना होता है, 1/√2 अलग, 1/√2 अलग। तो ये हम अगर सिंप्लीफाई करते आए हैं तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 अलग, 1/2 अलग किया, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी यानी कि x प्लस पाई बाय 4। साइन इनवर्स साइन सिंप्लीफाई होकर रह गया सिर्फ x प्लस पाई बाय 4। अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हुआ, अब मैं dy बाय dx कर सकता हूं। dy बाय dx ऑफ x इज 1, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, सो दिस इज माई फाइनल आंसर। सिमिलरली एक टाइप ये भी देखिए, ये भी हम पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाता है तो y आता है साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस रूट x का स्क्वायर किया गया तो सिर्फ x रह गया, इनटू यहां चेन रूल भी लगेगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। इन दोनों रूट को आप रूट के अंदर वाले टर्म को एक साथ ले सकते हैं। ये हो गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस 1/2 और अंदर आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है। तो ये टाइप हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन बेस्ड।